हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है जब कुछ ना हो। जब कुछ ना हो। तो एक व्यक्ति निराशा से भरकर पास्टर के पास आया और आकर कहता है कि मेरा जीवन बुरी तरह तबाह हो गया। पास्टर ने उसको पूछा कितना तबाह हो गया। उसने अपना सिर झुकाया, उदासी भरी आवाज में कहा, पास्टर जी इतना तबाह कि परमेश्वर को छोड़कर मेरे पास कुछ नहीं बचा। उस पास्टर ने उसका चेहरा ऊपर उठाया, अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसको कहता है कि तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी आशीष के लिए परमेश्वर बहुत है। हालेलुया। तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारी आशीष के लिए परमेश्वर बहुत है। तो जब कुछ नहीं होता तो भी कुछ होता है, यही बताकर मैं आज आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने लोग स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जब कुछ नहीं होता तो भी कुछ होता है। पहली बात, जब कुछ नहीं होता तो भी कुछ होता है। पढ़िए दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 4 वचन 2, 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 2। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। हालेलुया। हाँ, क्या है आगे? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहाँ भविष्यवक्ता की विधवा एलीशा के पास आती है और आकर कहती है मेरा पति मर गया है और जिसका वो कर्जदार था वो आया है ताकि मेरे बेटों को अपने साथ दास बनाकर ले जाए। एलीशा पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा प्रभु मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। एलीशा ने कहा जा अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग, अपने घर जा, दरवाजा बंद कर ले। और उन सारे बर्तनों को उस विधवा ने उस बंद कमरे में तेल से भर लिया। आपको क्या लगता है वो तेल कहां से आया होगा? क्या उसके घर के नलके में से निकला होगा? नहीं। क्या उसकी छत से टपका होगा? नहीं। क्या उसने जो दिया जलाया था उस दिए से बह निकला होगा? नहीं। वो तेल उसी हांडी में से निकला, उसी हांडी में से बहा जो एक हांडी उसके पास थी। क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो भी कुछ होता है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहती है हांडी तेल छोड़कर और कुछ नहीं, लेकिन प्रभु कहता है जब कुछ नहीं होता तो भी कुछ होता है। आपको बताऊं, जब एलीशा ने कहा जा पड़ोसियों से बर्तन मांग, तो उसने एक बात और कही कि थोड़े बर्तन ना मांगना। क्या कहा? थोड़े बर्तन मत मांगना। कहीं अगले संडे फिर आके कहे पास्टर जी मेरे पास तो कुछ नहीं। इसलिए तो जब वो औरत आई और आकर एलीशा को सारी बात बताई तो उसने कहा जा इस तेल को बेच दे और अपना सारा कर्ज चुका दे। कितना? कितना कर्ज? सारा कर्ज चुका दे। आपको पता है सारा कर्ज चुकाने के बाद उस औरत ने कभी नहीं कहा होगा कि मेरे पास कुछ नहीं। इस विधवा के समान अगर आप भी सोच रहे हैं मेरे पास तो एक हांडी तेल है, मेरे पास तो एक आखिरी 50 रुपए का 500 रुपए का नोट है, अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास तो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं, तो आपको बताऊं वो काफी है। हालेलुया। वो आपके लिए काफी है क्योंकि वो एक हांडी तेल कई बर्तनों को भर सकती है। वो एक हांडी तेल कई बर्तनों को भर देगी। आपके 500 रुपए का आखिरी नोट 5000 रुपए के बराबर चलेगा। आपके एक जोड़ी कपड़े जब आप उसे हर बार पहनेंगे लोग पूछेंगे नए सिलवाए हैं क्या? वो पुराने
नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस विधवा के समान आपका भी सारा कर्ज चुकाया जाएगा। बस आपको एक प्रकाशन की जरूरत है, जब कुछ नहीं होता तो भी कुछ होता है। हालेलुया। दूसरी बात, जब कुछ नहीं होता तो भी कुछ होता है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 13। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 13। उसने उससे कहा, तुम ही उन्हें खाने दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है वे लोग 5000 पुरुषों के लगभग थे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु ने यह जानकर कि उसके पीछे भीड़ होली है, वो आनंद के साथ उनसे मिला। ध्यान सुनिए, यीशु ने यह जानकर कि उसके पीछे भीड़ हो रही है, वो आनंद के साथ उन्हें मिला, उन्हें परमेश्वर की राज्य की बातें बताने लगा और बीमारों को चंगा करने लगा। लेकिन उस दिन वो चंगाई सभा थोड़ी लंबी चली गई, शाम हो गई, दिन ढल गया। चेले आए, कहा, प्रभु इन्हें भेज दे ताकि आसपास की बस्तियों में जाएं और अपने लिए भोजन मोल ले लें। पर यीशु ने कहा, तुम ही इन्हें खाने के लिए दो। इतने सारे लोगों को देखकर चेलों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास तो 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया। यीशु ने कहा, इन्हें 50-50 की लाइन में बिठा दो। वहां बहुत घास थी, इसलिए वो सब लोग वहां बैठ गए। यीशु ने वो 5 रोटी 2 मछलियां ली, धन्यवाद करके तोड़ तोड़ कर उनको दी। आपको बताऊं, 5000 पुरुष, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे सब खाकर तृप्त हो गए। फिर भी 12 टोकरियां बच गई। फिर भी 12 टोकरियां बच गई। उस एक एक टोकरी को एक एक चेले ने अपने सर पर उठाया, ताकि वो जाने जब कुछ नहीं होता तब भी कुछ होता है। हालेलुया। हमारे पास जो होता है वो अक्सर हमें छोटा लगता है। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, हमारे पास जो होता है वो अक्सर हमें छोटा लगता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे के पास होता है वो हमें बड़ा लगता है। हालेलुया। हमारे पास जो होता है हमें अक्सर छोटा लगता है, अक्सर पुराना लगता है, अक्सर गंदा लगता है, लेकिन जो दूसरा के पास होता है वो हमें बड़ा लगता है। पर आपको बताऊं, जो दूसरों के पास होता है, जो आपको बड़ा लगता है, वो कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। पर जो आपके पास है, जो आपको छोटा लगता है, वही, केवल वही सबके लिए पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि वो आपके हाथ में है। हालेलुया। वो जो छोटा है वो आपके हाथ में है, और एक विश्वासी होने के नाते आप यीशु के हाथ में है। और इन हाथों से जब आप तोड़ तोड़ कर दोगे तो सब तृप्त हो जाएंगे, और आपके घर से कोई भूखा नहीं जाएगा, तृप्त होकर जाएगा। क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो भी कुछ होता है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, जब कुछ नहीं होता तो भी कुछ होता है। पढ़िए पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17 वचन 12। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 12। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो एलिया भविष्यवक्ता सारापात नगर की विधवा के घर गया और उसे जाकर कहता है, मुझे खाने को दो। वो विधवा कहती, प्रभु मेरे घड़े में एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। लेकिन एलिया के कहने पर उस विधवा ने उस मुट्ठी भर मैदा, उस थोड़े से तेल की भी रोटी बनाकर उसको दे दी। और बाइबल पढ़ने वाले हम सबको मालूम है कि उस विधवा के घर से कभी आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि जब कुछ नहीं होता तब भी कुछ होता है। हालेलुया। आपके पास क्या है, ध्यान से सुनिए, आपके पास क्या है उसे थोड़ा सोचकर, कम सोचकर अपने लिए बचाकर ना रखें। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपके पास जो है उसे थोड़ा सोचकर अपने लिए बचाकर ना रखें पर उसे परमेश्वर को दें। हालेलुया। उसे परमेश्वर को दे। क्यों? क्योंकि जो थोड़े से निकलता है वो बड़ी आशीष को लेकर आता है। मंदिर में दान डालने के समय एक विधवा ने अपनी घटी से जो उसके पास था वो आखिरी 2 दमड़ियां भी उसने दान में डाल दी। हालेलुया। दान डालने के समय वो विधवा जिसके पास अपनी घटी में भी जिसके पास जो कुछ था उसने वो सब कुछ, वो 2 दमड़ियां उस दान में डाल दी। ये देखकर यीशु ने कहा इसने सबसे अधिक दिया है। हालेलुया। उस विधवा का क्या हुआ बाइबल हमें नहीं बताती, लेकिन एक बात पक्की है, अगर उसकी तारीफ प्रभु यीशु ने की है तो उसने जरूर आशीष पाई होगी। उसे जरूर आशीष पाई होगी। यानी आपकी घटी को बढ़ती में बदलना आपके हाथ में है। ध्यान से सुनिए, आपकी घटी को बढ़ती में बदलना आपके हाथ में है। आपकी कमी को भरपूरी में बदलना आपके हाथ में है। आपको बताऊं, आत्मनिर्भर लोग यानी ऐसे लोग जो परमेश्वर पर नहीं अपने आप पर निर्भर रहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर आज नहीं तो कल ऐसे हालात में ले आता है जब उनके पास परमेश्वर को छोड़ और कोई उपाय नहीं बचता, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, उनके पास कोई हल नहीं होता, उनके पास हालेलुया कोई शक्ति नहीं होती, उनके पास पैसा नहीं होता, बस परमेश्वर होता है। और उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर अब परमेश्वर ने मेरी मदद ना की या मैं परमेश्वर की मदद के बिना अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं नाश हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज ऐसा कोई है, अगर आज ऐसा कोई है जो मेरी आवाज को सुन रहा है, जिसकी आत्मनिर्भरता खत्म हो चुकी है, तो वो परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाए। अगर आज ऐसा कोई है जिसकी आत्मनिर्भरता कम होती चली जा रही है, जो मुझे सुन रहा है जिसकी आत्मनिर्भरता कम होती चली जा रही है, वो अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाए, उस पर आशा रखे, क्योंकि किसी दूसरे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अगर आज ऐसा कोई है जिसकी आत्मनिर्भरता कम हो रही है, खत्म होती उसे नजर आ रही है, तो वो अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाए, तो अपनी आशा परमेश्वर पर रखे। आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। वो आपको आशीष देगा। क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं होता परमेश्वर होता है। हालेलुया। परमेश्वर होता है, परमेश्वर होता है।